नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल थर्सडे के इस नए एपिसोड पर। टेक्निकल थर्सडे जहां पर मैं हर थर्सडे को कोई ना कोई टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ी हुई चीज आपके सामने लेकर आता हूं। और आज जो हम लेकर आए हैं वो है डॉनचेन चैनल्स। अब ये डॉनचेन चैनल्स होते क्या है, इसे काम कैसे करना है, इसके फायदे क्या है और कहां पे इसका ट्रैप है। तो इस वीडियो पे हम पूरी जानकारी लेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं आज का टेक्निकल थर्सडे टॉनचेन चैनल्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि डॉनचेन चैनल आया कहां से। तो मिस्टर रिचर्ड डॉनचेन, जो कि एक ट्रेंड ट्रेडर थे, उन्होंने इस चैनल को डिजाइन किया और काफी सालों बाद इससे प्रभावित होकर मिस्टर रिचर्ड डेनिस ने एक ट्रेडिंग का एक पैटर्न तैयार किया। और उस ट्रेडिंग पैटर्न से वो इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने कहा कि मैं किसी को भी ये सिस्टम सिखा सकता हूं। तो देखिए सीक्वेंस कैसा है। रिचर्ड डॉनचेन एक इंडिकेटर लाते हैं, उस इंडिकेटर से वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हैं। उसके बाद रिचर्ड डेनिस उसे यूज करते हैं। और जब मैं रिचर्ड डेनिस की बात कर रहा हूं तो शायद आप डायरेक्ट नाम से ना जाने, बट टर्टल ट्रेडर्स एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जहां पर मिस्टर रिचर्ड डेनिस ने लोगों को सिस्टमैटिक वे में ट्रेडिंग सिखाई थी। तो अब जब आप इस चैनल डॉनचेन चैनल को देख रहे हैं तो आपको इस चीज का एहसास हो चुका है कि ये कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो अब ये कैसे काम करता है, किस तरीके से आप इसका फायदा उठा सकते हो, चलिए हम समझ लेते हैं। तो जब आप ये डॉनचेन चैनल प्लॉट करते हो, जैसा कोई भी इंडिकेटर में जाके आप प्लॉट कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे डॉनचेन टाइप करोगे, ये आपके सामने पे आ जाएगा। अब जब आप इसे प्लॉट करोगे तो ये जब चैनल इस तरीके से कुछ बना हुआ दिखेगा आपको, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये इसका अपर बैंड है, ये इसका लोअर बैंड है, और बीच में आप देख सकते हो कि यहां पर एक इसका मिडिल बैंड है। अब आप कहेंगे ऐसा ही कुछ बॉलिंगर बैंड में भी होता है। तो देखिए बॉलिंगर बैंड का कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है, लेकिन उसमें दूसरी दूसरी चीजें भी जुड़ी हुई हैं। टॉनचेन चैनल सिंपल इंडिकेटर है। ये क्यों सिंपल है इसको मैं आपको बता देता हूं। तो जब आप यहां पर जाएंगे इंडिकेटर की सेटिंग पे, तो आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिखाई देगा इनपुट में लेंथ दी हुई है 20। अब इस लेंथ 20 का क्या मतलब होता है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। टॉनचेन चैनल करता क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एक टाइम पीरियड ले रहा है। हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, हमारा टाइम पीरियड है 20। तो ये जो आप प्राइसेस देख रहे हो, ये 20 डे, अगर मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूं यहाँ पे, तो डॉनचेन चैनल क्या करता है, 20 पीरियड की प्राइसेस को प्लॉट करता है। 20 पीरियड की प्राइसेस को वो प्लॉट करेगा। अब सपोज 1 2 3 ऐसे करते 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 टोटल प्राइस रेंज आ रही है ये। तो ये हो गया हाई, एंड ये इसके नीचे तो कभी प्राइसेस गई नहीं है, तो ये हो गया लो। तो ये बनाएगा अपर बैंड और ये बनाएगा लोअर बैंड। अब अपर बैंड तो समझ में आ गया, हाईएस्ट प्राइस कोई भी गिवन पीरियड की। लोअर बैंड भी समझ में आ गया, लोएस्ट प्राइस किसी भी दिनों की। अब ये मिडिल बैंड क्या है, मिडिल बैंड भी एकदम सिंपल है। ये जो मिडिल बैंड है ये कुछ नहीं है, ये एवरेज है इन दोनों प्राइसेस का। ठीक है, तो चलिए वापस से हम चार्ट्स पे जाते हैं। अब आप देखिए, सपोज अगर मैं कहता हूं कि जो अपर बैंड है वो 200 का है, लोअर बैंड 100 का है, प्राइस, ये जो प्राइस है,
अब आप देखोगे यहाँ पे कि इसका एवरेज कितना होगा, इसका एवरेज हो जाएगा 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, यानी 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 150। सिंपल, ये वैल्यू होगी 150। तो अब देखिए, कोई भी इंडिकेटर को जब आप समझते हो तो उसका आपको फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। तो फॉर्मेशन अब आपको समझ में आ चुका है, इसका फॉर्मेशन क्या है। फॉर्मेशन है अपर बैंड लोअर बैंड। अपर और लोअर बैंड में हो क्या रहा है, देखिए वापस से रिपीट कर रहा हूं, वेरी सिंपल। आपकी जो प्राइसेस है, हाईएस्ट प्राइस मैंने 20 पीरियड लिया है, तो इन 20 दिनों में जो हाईएस्ट प्राइस है वो अपर बैंड है, लोएस्ट प्राइस वो लोअर बैंड है। अब आप 20 को 10 करना चाहते हो आप कर सकते हो, 20 को 50 करना चाहते हो आप कर सकते हो, 20 को आप 200 करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट सेटिंग ज्यादातर केसेस में सबसे अच्छा काम करती है। तो 20 दिन का अगर आप पीरियड लेते हो, अगर आप नए हो, आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, आप 20 दिन का ही टाइम पीरियड लेकर आपको चलना है। अब फॉर्मेशन तो क्लियर हो गया, अब इसका पर्पस समझ लेते हैं, इसका यूज क्यों होता है। तो इस चीज का यूज होता है ट्रेंड ट्रेडिंग के लिए। तो अगर आप रिवर्सल ट्रेड करना चाह रहे हो या आप किसी और तरीके की कोई चीज को ट्रेड करना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए नहीं है, ये ट्रेंड ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, अब ये ट्रेंड भी कैसा ट्रेंड ट्रेड करने के लिए, ये है मैसिव ट्रेंड्स को ट्रेड करने के लिए। तो ये इंडिकेटर आपको एंट्री देगा, आपको एग्जिट देगा, आपको स्टॉप लॉस देगा, साथ में मैसिव ट्रेंड को राइड करने में आपकी हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको एक सिस्टम देगा कि इस सिस्टम में आपको कब बाय करना है कब सेल करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे पॉइंटर्स को ना मैं मिला जुला के आपको बताता हूं, ताकि आपको समझ में आ सके कि इस इंडिकेटर को आपको अप्रोच कैसे करना है। तो पहली चीज आपको ट्रेंड बताता है। तो जब ये ट्रेंड बताता है ना, तो हमको इस लाइन को बहुत ध्यान से देखना है। तो एक तरीका इसको यूज करने का ये है कि जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ऊपर, तो आपको बाय करके चलना है। जब प्राइस इसके नीचे आती है, आपने देखा यहां पे प्राइस नीचे आई, अब आपको सेल करके चलना है। तो अब आप देखिए, जब से सेल चालू हुआ है ये अभी तक चल ही रहा है। लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी है, जैसा आपने ऐसा ही कुछ मिलता जुलता आपने मूविंग एवरेजेस में भी देखा है। तो जब आपने इसको मूविंग एवरेजेस में देखा है ना, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मूविंग एवरेज के जस्ट थोड़ा सा नीचे प्राइस आती है और फिर फटाक से क्या होता है, ऊपर भाग जाती है। तो ऐसा यहां पर भी होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइजेस ऊपर गई, आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइजेस ऊपर गई, लेकिन ये इसने क्या किया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड को ही फॉलो किया। तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस मेथड का, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल चीज है जो मैं आपको कह रहा हूं। कहने का मतलब है कि अगर ये प्राइजेस यहाँ पे, तो देखिए मूविंग आपकी ये जो मीन लाइन है, मिडिल लाइन है, उससे काफी ऊपर है, तो यहाँ पर आप सेल करने का कभी भी नहीं सोचोगे। ठीक, अब मैंने आपको क्या कहा, आपको सेल यहाँ पे करना चाहिए, लेकिन ये समझाने के लिए कि मीन लाइन के नीचे क्या आप सेल कर सकते हो, मिडिल लाइन के नीचे। लेकिन अच्छा सेल क्या होगा, जब आप देखोगे कंफर्टेबली नीचे, तब आप देखोगे जो ट्रेंड पकड़ लेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए चले। तो ये सिंपलिस्टिक तरीका है जिसको आपको ध्यान पे रखना है कि अगर मिडिल लाइन के ऊपर है तो आपको बाय बायसनेस के साथ काम करना है, अगर मिडिल लाइन के नीचे है तो आपको सेल बायसनेस के साथ काम करना है। ठीक है, लेकिन ये था एकदम सिंपलिस्टिक तरीका। लेकिन आप डॉन्चेन को यूज काय के लिए करते हो, ट्रेंड के लिए, साथ साथ आपको कई बार यहां पर मिलता है ब्रेकआउट। तो ये जो ब्रेकआउट होता है वो आपको देता है मैसिव ट्रेंड। और अगर आप इस मैसिव ट्रेंड को यूज करना चाहते हो, तो आपकी एंट्री में भी आपको बता दूंगा, एग्जिट भी बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले होता है स्टॉप लॉस। देखिए एमेच्योर्स और प्रो में एक फर्क होता है। एमेच्योर्स हमेशा एंट्री एग्जिट पहले चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी स्टॉप लॉस के बारे में उस तरीके से नहीं सोचना चाहते। लेकिन जो प्रोज होते हैं वो पहले अपने स्टॉप लॉस के कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं कि मैं कहां गलत हो सकता हूं, कितने कम से कम लॉस में मुझे निकलना पड़ेगा। और एंट्री और एग्जिट उनको पता है कि अगर एंट्री एग्जिट बराबर है, लेकिन उसके पहले स्टॉप लॉस आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एंट्री नहीं मिली और आपने पहले ही स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया, कॉन्सेप्ट जब मैं आपको बता रहा हूं तो पहले आएगा स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट।
अब जब ये स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो उसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जो कि है एटीआर। अब एटीआर का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं और एक आइडिया दे देता हूं, पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, अदरवाइज वो एटीआर का वीडियो बन जाएगा। इसके लिए हम टेक्निकल थर्सडे में, अगले थर्सडे को भी हम एटीआर के ऊपर बना सकते हैं। तो एटीआर होता है एवरेज ट्रू रेंज। यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर एवरेज ट्रू रेंज ली गई है 14 दिन की, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। आप अगर चाहोगे तो, क्योंकि यहाँ पे आप 20 दिन की प्राइस ले रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आप अपने एटीआर को चेंज करके 20 दिन का भी आप कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए, जब आप चेंज करोगे तो होगा क्या, यहां पर आप जाओगे सेटिंग में, और आप यहां पर क्या कर दोगे, एटीआर को चेंज करके 20 दिन का कर दो। ठीक है, तो अब एटीआर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ठीक, अब मैंने क्या कर लिया है, दोनों चीजों को मैच कर लिया है, दोनों चीजों को मैच कर लिया है कि एटीआर भी 20 दिन का है और डॉनचेन चैनल भी 20 दिन का है। ठीक, अब इस चीज को आप देखो, आपको कैसे समझ में आता है कहां पे सेल करना है या कहां पे आपको बाय करना है। अब आप यहां पर देखोगे कि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, यहां पर एक चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा है जो कि है इवनिंग स्टार, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक हेड एंड शोल्डर भी मिलेगा। ये सब के बारे में मैंने वीडियो पहले से बना के रखा है। ठीक, लेकिन अब मेरा कहना क्या है, अगर आप डॉनचेन यूज कर रहे हो, मैंने कहा ब्रेकआउट, अब आप देखिए यहाँ पे प्राइसेस हो गई फ्लैट। अब आप यहां पर देखो, आपको ये डॉनचेन ने यहां पर एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये हो गई आपकी एंट्री। बट मैंने क्या कहा था, आपका स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। तो यहां पर क्या होता है, जब आप देख रहे हो, आपको ये समझना है आप ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो। ट्रेंड अगर आपको ट्रेड करना है तो आपकी पोजीशन साइज होनी चाहिए छोटी, पोजीशन साइज होनी चाहिए छोटी, और स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका बड़ा। राइट, तो अगर स्टॉप लॉस बड़ा होगा, तो अगर आप देखोगे तो आपने यहां पे स्टॉप लॉस लगाया, आपको एंट्री यहां पर मिल रही है, आपका स्टॉप लॉस यहां पे लगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो। अब क्या हुआ, प्राइसेस थोड़ा सा ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, लेकिन अब आप देखो आपके यहां से ट्रेंड चालू हो चुका है। अब ये पूरा का पूरा ट्रेंड चालू हो चुका है। राइट, ये आपको बेनिफिट करता है जब आप ट्रेंड को पकड़ते हो। ठीक, अब मैं आपको जो बताऊंगा, आपको उसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैंने अभी तक आपको एटीआर का यूज नहीं बताया है। अब आप यहां पर देखो, मैं एटीआर को स्टॉप लॉस के लिए भी यूज कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं स्टॉप लॉस के लिए यूज नहीं कर सकता। जैसे मैं पहले ये बता देता हूं, अदरवाइज थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो, अगर मैं यहां पे सेल कर रहा हूं इस रेंज पे 17750, मेरा एटीआर आ रहा है 200 का, यानी कि मुझे 200 पॉइंट ऊपर, तकरीबन तकरीबन यहां पर 950 के आसपास, सॉरी, यहां पर, यहां पर मेरा आएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आप देखोगे कि एटीआर 200 का है, आपने 200 का स्टॉप लॉस लगाया, यहां पे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। याद रखिए, जो भी वैल्यू आए एटीआर से, आप उसे थोड़ा सा ज्यादा लगाइए, कभी भी, कभी भी। जैसे अगर आप यहां पर भी देखोगे ना, आपको यहां पर एक ब्रेकआउट दे रहा है, 17,500 का भाव है। अब आप देखो, ये अभी भी 200 है, आप जैसे ही इसे 700 का लगाओगे, ये हिट हो सकता है। आपका काम है थोड़ा सा ऊपर लगाना। आप बोलोगे सर यहां पर भी हिट हो रहा है, वो हिट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे बजट डे आ रहा है। राइट, तो ये वोलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन देखिए मैंने आपको क्या बोला, आप एटीआर के बेसिस पे लगा सकते हो, बट मैंने किसके बेसिस पे लगाया, जब मुझे यहाँ पे एंट्री मिल रही है, मैंने स्टॉप लॉस में यहाँ पे लगा रहा हूं अपर, अपर बैंड मेरा स्टॉप। ठीक है, अब आपको एंट्री यहां पे मिल रही है, तो आपका अपर बैंड स्टॉप लॉस। अब आप देखो, वापस से आपको एंट्री यहां पे मिली, तो अब आपका अपर बैंड स्टॉप लॉस है, बड़ा स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पोजीशन साइज जो होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और ये मैसिव ट्रेंड ट्रेड करने के लिए, ठीक, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होगा, स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा कि आप उस ट्रेड को ले नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा हो,
बहुत बार ऐसा हो, क्योंकि ट्रेंड ट्रेडिंग है। तो जब आप देखते हो ना, लोग देखते हैं कि मैंने 5 लाख 6 लाख 8 लाख रुपए एक ट्रेड में कमाया, तो उनका स्टॉप लॉस भी 50,000 1 लाख रुपए का होता है। तो आप अगर सोचोगे कि ये, अब देखो, अगर आप बाय ओनली क्लाइंट हो तब तो आप कैश मार्केट में कर लोगे, बट अगर आपको सेल पोजीशन लेनी है तो आपको डेरिवेटिव मार्केट में आना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली डेरिवेटिव मार्केट में आपके स्टॉप लॉसेस तगड़े होंगे अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाओगे, लोअर टाइम फ्रेम पे, तो आपके स्टॉप लॉसेस मैनेजेबल हो जाएंगे, बट डेली टाइम फ्रेम में बड़ा होता है। ठीक है। अब एटीआर जिसके बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूं, उसका यूज कहां पे आता है आप समझना। एटीआर का मतलब होता है रेंज। रेंज की बात हो रही है। अगर रेंज बढ़ रही है और आपको ब्रेकआउट मिल रहा है तो एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप यहां पर देखो, आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, बाय एंट्री मिल रही है, बट आपका एटीआर डाउन साइड में। इसका मतलब ये भले ऊपर जा सकता है, लेकिन इसकी वोलेटिलिटी नीचे आ रही है। लेकिन जब आप यहां पर ट्रेड ले रहे हो तब आप देखो एटीआर ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए आप देखोगे कि ये ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल होती हुई मिलेंगी, ये ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल होती हुई मिलेंगी इसके मुकाबले। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर देखो एक पैटर्न दिख रहा है कि ये जो एटीआर है ना, जब प्राइस बढ़ती है तो ये घटता है और प्राइस गिरती है तो ये बढ़ता है। ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट में जब डाउन ट्रेंड होता है तब आप देखोगे एटीआर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है, प्राइसेस ज्यादा गिर रही है ना नीचे, तो आपको वहां पे मिलेगा। लेकिन जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड होता है, तब आपको इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। मैं आपको वो भी दिखा कैसे दिखता है। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि मार्केट काफी दिनों से डाउन, मार्केट गिरता ज्यादा है बढ़ता कम है। थोड़ा सा पीछे आते हैं। अब आप यहां पर देखो, यहां पर जब आपको ये ब्रेकआउट आ रहा है, जब आपको यहां पर ब्रेकआउट आ रहा है, यहां पे इस जगह पे आपका एटीआर ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन जब यही ब्रेकआउट आपको यहां पर मिलता है ना, यहां पर ही देखिए, अब ब्रेक आपका एटीआर इस तरफ जा रहा है। देखिए आपको तो पता नहीं बाद में क्या होगा, बाद में डिप किया है, लेकिन इस समय तो ये ऊपर जा रहा है। अब अगर आपने यहां पर एंट्री ली है तो आप देख सकते हो यहां पे आप किस तरीके से एक मैसिव ट्रेंड को फॉलो कर सकते हो। राइट। तो देखिए कभी भी आप जब डॉनचेन को देखते हो, आप ट्रेंड फॉलो करने के लिए ले रहे हो। ट्रेंड फॉलो करने के लिए आपको देखना है कहां पे इसका ब्रेकआउट आ रहा है, कहां पे ये जो 20 दिन का एक प्राइस है ये उसके ऊपर ट्रेड करना चालू करती है। ठीक है। तो ये जो हाई और लो चार्ट्स होते हैं ये भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं इन सब चीजों में। लेकिन चलिए अब अपन एक काम करते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब अपन एक लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। सपोज हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, 5 मिनट का टाइम। ठीक है। अब आप देखो किस तरीके से आपको काम करता है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर क्या हो रहा है, ये फ्लैट है और यहां पर एक ब्रेकडाउन आ रहा है। लेकिन आप एटीआर को देखो, पूरा का पूरा नीचे जा रहा है। जब ये जाएगा देखो आपको लगेगा कि ये तो सक्सेस हो गया, ये तो सक्सेस हो गया। लेकिन याद रखिए मैक्सिमम टाइम पे आप फंस जाओ। तो आपको कभी भी पोजीशन लेनी है, चाहे आप छोटे टाइम फ्रेम पे लो चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे लो, आपको हमेशा देखना है कहां पे आपको एटीआर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर एटीआर आपको सपोर्ट करता है और वहां पर आप ट्रेड लेते हो ऑन द ब्रेकआउट, तो आप देखोगे वो आपकी हेल्प करेगा। देखिए यहां पर देखिए, अब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और कब आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, एटीआर ऊपर है। अब आपने अगर एंट्री ली यहां पे, आपका स्टॉप लॉस हुआ यहां पे। अब आप देखोगे कि ये स्टॉप लॉस यहां पे हिट हुआ, इसके बाद में मार्केट ने वापस से एक ओपन पोजीशन बनाई, ब्रेकडाउन दिया। लेकिन अब आप देखो आपका जो एटीआर है वो ऊपर की तरफ मेंटेन्ड है। ये जो ऊपर जाने के बाद में अब ये मेंटेन्ड है यहाँ पे। तो जब आप यहां पर सेल मारोगे तो आप देखोगे वापस से ट्रेंड रिकवरी हो रही है। आपने वापस से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, लेकिन इस बार आपने जितना लॉस किया था वो यहाँ पे रिकवर हो। देखिए अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब कोई भी एक यूट्यूब वीडियो बनाया जाता है
जब दिखाया जाता है तो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई जाती है, कभी ये नहीं बताया जाता कि देखिए आपका स्टॉप लॉस कैसे हिट हो सकता है। तो मेरी एक कोशिश यहाँ पे ये थी कि मैं आपको ये दिखाऊं कि स्टॉप लॉस हिट होना बड़ी बात नहीं है, आपको कन्विक्शन बनाए रखना अपनी ट्रेड में वो ज्यादा ही। तो अगर आप कोई भी इंडिकेटर को कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो वो गलत होंगे, की बात नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन इससे इंडिकेटर खराब नहीं हो जाता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कैसे कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे हो और किस तरीके से उसका उपयोग कर रहे हो। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। टेक्निकल थर्सडे में मैं हर थर्सडे आपके साथ आता रहूंगा और मैं आपको ये सारी चीजें बताता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आप क्या उससे कुछ सीख पा रहे हो या नहीं।